एक तरफ तीसी को तिलक लगाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ तीसी को लोग तमाशा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नाम निशान है वो कलम दबाज छाप है। तीसरे नंबर पर मेरा नाम आता है। ये कहते हैं कि हम गरीब के बच्चा हैं, गरीब हैं। अब ये बताइए आप ही लोग कि हाथी पर चढ़ के कोई आदमी आवे या कहे अपने आप को गरीब। बात कही 30 साल 35 साल मुखिया रहे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं मुकारिम। आप देख रहे हैं अब तक फास्ट। मैं इस वक्त तीसी नरसामुतरी पंचायत के तीसी गांव में मौजूद हूं। ये वार्ड नंबर 1 है। यहां पर मैं आया हूं। जो वाशिक गुलसाद साहब है, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया प्रत्याशी वाशिक गुलसाद साहब से कुछ बातचीत करेंगे हम। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले कि उनका सिंबल आया, बहुत सारी शुभकामनाएं हम उनको देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम पंचायतवासी को शुभकामना देते हैं। ये पंचायत चुनाव 2021 होने जा रहा है। फिर एक बार आप तमाम लोगों को अपना नुमाइंदा, अपना रहबर, अपना मुखिया चुनने का अवसर मिल रहा है। मैं समझता हूँ वर्तमान में जो मुखिया जी हैं, इन्होंने खुद भी, छोटे पजियार जी खुद भी मुखिया रहे और अभी वर्तमान में पत्नी उनकी मुखिया है जो आरती देवी जी है। 2 कार्यकाल उनको मिला, 2 अवसर उनको मिला है। जिस हर्ष उल्लास के साथ तीसी नरसामुतरी की जनता ने उनको वोट किया, उनको जिताने का काम किया, मैं समझता हूँ जनता की जो अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षा पे मुखिया जी खरे नहीं उतरे। सबसे पहला एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है, दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में उसके साथ खड़ा होना। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जब कोई आपदा आई है, मुखिया जी पंचायत में उपस्थित नहीं रहे। मेरा एक आकलन है, मैंने पता भी किया कि मुखिया जी इस आपदा की घड़ी में कहाँ हैं, तो मालूम हुआ कि कहीं न कहीं कोई कुटुंबता गए हुए हैं। इसलिए मैं पंचायत की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अवसरवादी नेता को पहचानिए, जो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति को घर का एक भांडा बना करके रख लिया है। विभिन्न पदों पे ये लोग विराजमान हैं। इसलिए मैं जनता का आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग पुनः जो अवसर मिला है, उस अवसर का सफलतापूर्वक आप इस अवसर को जनता के परिवर्तन, ये विकास के लिए, जनता के सहयोग के लिए एक बार मुझको एक अवसर दिया। वाशिक गुलसाद साहब, ये आपका चौथी बार नॉमिनेशन हुआ है और चौथी बार आप मुखिया उम्मीदवार बने हैं। इस बार जो आपको सिंबल मिला है, दबाज छाप है, वो कलम दबाज छाप, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप खुश तो हैं कलम दबाज छाप से? मैं समझ रहा हूँ आज गांव से लेकर के देश दुनिया, अगर ये विकास हुआ है तो केवल और केवल शिक्षा से हुआ है। और शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो होता है कलम और दबात। जो चिन्ह हमको चुनाव निशान के रूप में मिला है, मैं इसको बहुत ही अच्छा शुभ संकेत मानता हूँ। और रही बात
उम्मीदवार की, तो आप लोग विचार कीजिए, जितने भी उम्मीदवार हैं यहाँ पे सबसे शिक्षित उम्मीदवार, सबसे पढ़ी लिखी कैंडिडेट नाजिया अंजुम साजिद हुसैन पति वासिक गुलशाद यानी मैं, यही आपका उम्मीदवार है जो सबसे अधिक शिक्षित है। इसलिए हमको इस चुनाव निशान से बहुत ही प्रसन्नता है कि हमको जो चुनाव निशान मिला है, बहुत ही अच्छा चुनाव निशान मिला है। वासिक गुलजार साहब, ये आपका जो चौथा बार नॉमिनेशन हुआ है, इस बार क्या अहम मुद्दा रहेगा जो आप इलेक्शन में आ रहे हैं? इससे पहले 3 बार पब्लिक यहाँ की आपको ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाई जो आप मुखिया बनते हैं, लेकिन इस बार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है समाज में शांति स्थापित करना। ये आप देखिएगा कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से गांव समाज को लोग अपने स्वार्थ के कारण, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण तमाशा बना करके रख दिया है, गरीब गुरबों को बेइज्जत करके, रुसवा करके छोड़ दिया गया है। ये पंचायत ही नहीं बल्कि अगल बगल के सभी लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से तीसी को तमाशा बना करके रख दिया गया है। एक तरफ तीसी को तिलक लगाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ तीसी को लोग तमाशा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। मैं किसान हूं और किसान परिवार से मैं आता हूं, और किसी भी लड़ाई को जो लड़ा जाता है वो धैर्य से लड़ा जाता है। आज पूरे देश में किसान ने जो लड़ाई लड़ी है धैर्य के साथ, ये जीता जागता मिसाल है। मैं भी अपने धैर्य के साथ लोगों के बीच में हूँ कि जनता इस पर विचार करेगी। ये लड़ाई मेरी नहीं, पूरे समाज की है। इसको पहचानना होगा और इस पर विचार करते हुए आप तमाम लोगों को सहयोग करना होगा, भागीदारी देना होगा, तभी जाके समाज में शांति स्थापित हो सकता है। वासिक गुलजार साहब, ये जो तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत है, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा वार्ड है जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, या कौन सा ऐसा गांव है जहाँ विकास नहीं हुआ है? देखिए, मुखिया जी जो वर्तमान में है, जिस वार्ड से, जिस गांव से उनको अधिक वोट मिला, मैं समझ रहा हूं वहां के लोग भी मुखिया जी से संतुष्ट नहीं हैं। मैं एक लाइन में ये एक बात बताना चाहता हूं कि जो उपेक्षा मुखिया जी ने किया है उसकी भरपाई हर गांव में, हर वार्ड में करने की आवश्यकता है। अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या काम रहेगा आपका सबसे पहला काम? देखिए, मेरा पूरा रोड मैप बना हुआ है। मैं सबसे पहले हर वार्ड में लोगों का सहयोग लूँगा, लोगों का विचार लूँगा, लोग चाहते क्या हैं, लोगों की ख्वाहिश क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से मैं सारे काम को स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके सभी क्षेत्र में मैं विकास करने का काम करूंगा। भागीदारी मैं सुनिश्चित करूंगा जिसमें आम आवाम तमाम लोग होंगे जो अपना मशवरा देंगे, अपना विचार देंगे, उस विचार के अनुरूप मैं काम करूंगा। वासिक गुलजार साहब, जैसे कि आप 20 साल, यानी ये 20वां साल होगा आपका इलेक्शन में आते हुए, आप मुखिया प्रत्याशी का इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर 40 से 50 साल गुजार रहे हैं, तो क्या मजबूरी है लोगों की, क्या कमी है लोगों में, ये आप कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि हर लोग, इस पंचायत ही नहीं, पंचायत के अगल बगल के लोग भी मुझको एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान मानते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, टोला के नाम पे, मोहल्ला के नाम पे, समिति गांव के नाम पे लोग को तोड़ा जाता है, वोट का ध्रुवीकरण कराया जाता है, जिस कारण मेरा
कभी जो है अच्छा प्रदर्शन होता है, कभी मेरे प्रदर्शन में थोड़ी कमी आ जाती है। मैं 2011 में बहुत कम अंतर से चुनाव हार गया था। मैं समझता हूँ इस बार पुनः अवसर मिला है, जनता की भागीदारी निश्चित रूप में हमारे साथ रहेगी और हम इस बार सफलता प्राप्त करके लोगों की सेवा करेंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है। मैं एक बात और बतलाना चाहता हूँ, आप मदद कीजिए, मिल के जीवन बिताएंगे, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। किसी भी समाज में, किसी भी जाति में भेदभाव उत्पन्न करने का मैं काम नहीं करूँगा। मैं सबका साथ, सबका विकास करने का प्रयास करूंगा। पूरी तरह से मैं समर्पित हो जाऊंगा आपके लिए। मैं आशा करता हूं मेरी भावना को मेरे यहाँ की जनता, मेरे पंचायत की जनता, मेरे गांव की जनता इस बात को समझेगी और हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, मेरा सपोर्ट करेगी, हमको वोट करेगी। हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको एक बार सफलता मिले। गुलजार साहब, अगर ये इलेक्शन आप जीतते हैं, भाईचारा कैसा रहेगा? सबसे पहले भाईचारा, ये इस्लामिक जो मूल मंत्र है, आपसी भाईचारा को स्थापित करना, हमारे देश का भी ये एक मूल मंत्र है कि हम आपसी भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें। मैं समझता हूँ अभी चुनाव है, जितने भी उम्मीदवार हैं वो इस भाईचारा को कायम रखें। ठीक है, अपने लिए समर्थन जुटाएं, अपने लिए वोट मांगे, लेकिन भाईचारा को ख़त्म नहीं होने दें, ये हम उनको भी कहते हैं। दूसरा ये है कि आप भी आचार संहिता में आप हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करना, कहीं न कहीं आप जो है सज़ा के भागीदार बनेंगे। इसलिए मैं आपसी भाईचारा को, आचार संहिता का पूरा ख्याल रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और जनता को भी मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास विभिन्न पद के बहुत सारे लोग उम्मीदवार जो हैं वो आपके पास जाएंगे, आप उनका आदर दीजिए, सम्मान कीजिए, वोट कीजिए नहीं कीजिए वो आपका मर्जी है, लेकिन आदर सम्मान निश्चित रूप से करिए। अब तक फास्ट चैनल के माध्यम से तीसी नरसाम उत्तरी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तमाम तीसी नरसाम उत्तरी की जनता से मैं आज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग सद्भाव बनाए रखें। आप लोग इस चुनाव के अवसर पे आपसी रंजिश नहीं बढ़ाएं, आपसी तकरार नहीं बढ़ाएं, क्योंकि चुनाव 10 दिन का मामला है, चुनाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये चुनावी रंजिश जो होगा उससे दूरगामी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उससे लोगों में बहुत ज़्यादा माहौल खराब होगा। इसलिए मैं गांव की एकजुटता के लिए, समाज की एकजुटता के लिए, इस पंचायत की एकजुटता के लिए, ठीक है आपको जिसको वोट करना है आप करिए, लेकिन किसी के प्रति दुर्भाव भी नहीं होना चाहिए, उसके प्रति जो ईर्ष्या, द्वेष, अपशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये इस पर ध्यान रहना चाहिए। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, यहाँ के जो मतदाता मालिक हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग जिसको भी वोट करिए, अच्छी बात है, वोट का आपका अधिकार है, अपने अधिकार का निश्चित रूप में प्रयोग करिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप किसी भी उम्मीदवार को प्रति विचार करते हैं तो उसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट रूप में जान लीजिए, पहचान लीजिए कि भैया उम्मीदवार कौन है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या गुण अवगुण है। उसके बाद निश्चित रूप में आप उस पर विचार करते हुए आप उसको सपोर्ट कीजिए। जनता यहाँ मालिक होती है, तो जनता जिस प्रकार से उनका सहयोग करे, सपोर्ट करे, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। साहब, आपका जो सिंबल है, इनके बारे में आप जो तीसी नरसाम उत्तरी की जनता है उनसे क्या कहना चाहिए? लास्ट सवाल ये। देखिए, सबसे पहले सिंबल पे भी बात होगी, लेकिन यहाँ
मुखिया पद से लोगों को जानना होगा। मैं एक जगह गया था, अब वो बोलने लगे कि भैया इतना आदमी आ रहा है वोट मांगने, किसको किसको देना है। मैंने उनको स्पष्ट किया कि कुल 6 पद के लिए आपको वोट करना है। एक तो जिला परिषद के लिए वोट करना है, जिसमें जितने कैंडिडेट होंगे वो आपके द्वारा आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, आपसे सपोर्ट मांगेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे। दूसरा, पंचायत में मुखिया के पद से जो उम्मीदवार होंगे वो भी आपके पास आएंगे। आपके सरपंच पद के जो उम्मीदवार होंगे वो भी आपके पास वोट मांगने आएंगे। मुखिया के जो सदस्य होते हैं वार्ड मेंबर के रूप में, जो भी उम्मीदवार होंगे वो भी आपके वार्ड में आपसे वोट मांगने आएंगे। उसी प्रकार पंच के भी जो उम्मीदवार होंगे वो भी आपसे वोट मांगने आएंगे। समिति पद के जो उम्मीदवार होंगे वो भी आपसे वोट मांगने आएंगे। आप विचलित नहीं होइएगा, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से सबकी बात सुनिएगा। जिन जिन का वोट होगा, जिनको मर्जी होगा, उनको आप वोट कीजिएगा। रही बात हमारे पंचायत में कुल 8 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, 7 लोग मेरे यहाँ उम्मीदवार बचे हैं। कहने के लिए बहुत बात है। एक वर्तमान में मुखिया जी हैं, एक पूर्व मुखिया हैं जिन्होंने लंबी लंबी बात कही, 30 साल 35 साल मुखिया रहे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि 2 ही बार वो इलेक्टेड मुखिया हुए, 2 कार्यकाल उनको मिला। फिर एक बार वो अपना दावा पेश कर रहे हैं, अपने दावेदारी कर रहे हैं कि नया जोश। अब सोच लीजिए कि बूढ़ा आदमी नया जोश कहाँ से आएगा। बूढ़े आदमी है, जो अवस्था है, जो उम्र है, इस उम्र में नया जोश तो नहीं हो सकता है, नया उमंग तो नहीं आ सकता है। दूसरे एक उम्मीदवार हैं जो कहते हैं कि हम गरीब के बच्चा हैं, गरीब हैं। अब ये बताइए आप ही लोग कि हाथी पर चढ़ के कोई आदमी आवे या कहे अपने आप को गरीब। लेकिन मैं आपको स्पष्ट ये बात बतलाना चाहता हूँ कि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भी मैं खेती पथारी से जुड़ा हूँ। जो किसान होगा वही किसान के दर्द को, गरीबी के दर्द को, समस्या को झेलने का वो जानता है, बेहतर ढंग से जानता है। आप देखिएगा किसान का फसल खराब हो जाता है, लेकिन किसान का हिम्मत देखिए, हौसला देखिए, वो हार नहीं मानता है। पुनः वो काश्तकारी करता है, खेती का काम करता है, चाहे वो दह गया हो, फिर उसके बाद दोबारा उस खेत को आबाद करता है। मैं उसी प्रकार मैं 2006 में चुनाव लड़ा, बहुत ही कम वोट आया। 2011 में हम बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए। फिर 2016 में रिजर्वेशन हो गया, पत्नी आ गई वोट मांगने, पत्नी को वोट खड़ा किया मैंने, थोड़ा पीछे रह गई। लेकिन ये स्पष्ट है कि जनता ने सराहा, जनता ने विश्वास, भरोसा सबसे अधिक नाजिया अंजुम को दिया। और लोगों ने कहा कि जो कैंडिडेट है इसके अंदर क्वालिफिकेशन भी है, शिक्षा भी है, गुण भी है। इसलिए मैं फिर एक बार आपके बीच आया हूँ, उम्मीदवार बनकर के नाजिया अंजुम को मैंने खड़ा किया है, पूरे भरोसे के साथ, पूरे उम्मीद के साथ कि आपकी सहानुभूति के साथ आपका समर्थन मिलेगा, आपका वोट मिलेगा। मेरा जो चुनाव निशान है वो कलम दबाज छाप है, 3रे नंबर पर मेरा नाम आता है। इसलिए मैं आपसे भरोसे के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग हमारे साथ खड़े होइएगा, हमको एक अवसर दीजिएगा सेवा का। मैं निश्चित रूप में सेवा करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा साने बसाने। मैं विश्वास दिलाता हूं, जीवन आपके साथ मिल के बिताएंगे, कोई मामला गड़बड़ नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और फिर मैं एक बार आप लोगों के लिए 2021 के लिए शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय तीसी नरसाम उत्तरी की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वाशिक गुलजार साहब,
और मैं तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के तीसी गांव में मौजूद था। जो मुखिया कैंडिडेट है नाजिया अंजुम, वहीं पति वाशिक गुलजार साहब।